स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 दिसंबर को आपका जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा आखिरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, क्योंकि हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं सारे। और आप और हम लगातार डेली क्लासेस देख रहे हैं, अब मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप देख रहे हो। ओके, तो ये आपकी और हम दोनों की मेहनत है, आज हम पूरा कर पाए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, अब भी टाइम है, आपका एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है, आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अब भी आपकी किस्मत आपके हाथों में है, ठीक है। आप इसको बदलने का हुनर रखते हो, अब भी आपके पास इतना टाइम है कि आप बदल सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हमारा और आपका साथ प्रीवियस ईयर तक की जुड़ा हुआ नहीं है, ये मत समझिए, क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद आपके लिए मैं और भी बहुत कुछ लाने वाली हूँ जो आपके पेपर में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 AM IST। IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ओके, आबू धाबी वाले विद्यार्थी का उस ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने का क्या समय होगा? देखो, जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी से ही है। आपका जो IST है वो है ना, ग्रीनविच जो टाइम होता है, जहाँ पर टाइम मानक समय माना गया है पूरे वर्ल्ड का, IST जो है उससे 5.5 घंटे आगे है। ओके, अगर मतलब हम मान लो कि ग्रीनविच पर अगर 12 बजे, तो यहाँ पर सुबह के 5:30। IST जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आपका आगे है। और आबू धाबी मतलब यूएई का जो समय है, यूएई का समय है जो वो 4 आवर्स आगे है ग्रीनविच से, यानी कि भारत के टाइम से 1.5 घंटा। ओके, 1.5 घंटा पहले। तो यहाँ पर ऑनलाइन कक्षा का टाइम 10 बजे है, तो 10 बजे IST है, मतलब भारत का टाइम है। तो यूएई का टाइम कितना होगा? इससे 1.5 घंटा पहले होगा। 1.5 घंटा पहले मतलब कि आपका होगा 8:30 AM। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आप सोचोगे कि हम ऐसे किस किस देश का टाइम याद करें कि कितने टाइम है ग्रीनविच से, तो आपको किसी देश का याद करने की जरूरत नहीं है। आपके एनसीईआरटी में अबू धाबी का जिक्र है, इसलिए आपका अबू धाबी का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो अबू धाबी से ही पूछा जाएगा, कोई सी और कंट्री से आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला। डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेंशन लेने के लिए हम आपको बताकर चलेंगे ऑलरेडी। भारत में भोजन पकाने के लिए किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? सबसे कम पूछा है। देखो, सरसों के तेल का भी हमारे यहाँ पर उपयोग होता है, नारियल के तेल का केरल वगैरह में उपयोग होता है, मूंगफली के तेल का भी यूज करते हैं हम, लेकिन पाम ऑयल का यूज यहाँ पर सबसे कम होता है। मोस्टली हम घी का यूज करते हैं खाना पकाने में। मुख्याध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने को कहा। वह कौन सा समूह चुनेगी? इंडोर प्लांट का चुनेगी, क्योंकि ऑफिस के अंदर रखनी है। तो इंडोर प्लांट का समूह कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांवों में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को कहा जाता है, इस विधि को कहा जाता है निष्पादन या फटकाना। जीवों में संबंध, यहाँ एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है। तो ये कहा जाता है परजीविता, आपका पैरासिटिज्म। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां है, कौन सी प्रजातियां? ये एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम है? मतलब कि जो वनोन्मूलन हो रहा है, वृक्षों काटा जा रहा है, डिफोरेस्टाइजेशन हो रहा है, इसका क्या परिणाम है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, बिल्कुल। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि हो रही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। भौम जल स्तर में वृद्धि, वृक्षों काटने से, वनों काटने से भूमि के जल स्तर में वृद्धि नहीं होगी, तो ये गलत होगा आपका। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, ये भी करेक्ट होगा। तो ए, बी और डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए भाई, कौन सा कथन सही है? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, बिल्कुल करेक्ट है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है, ये भी बिल्कुल सही है।
गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, अभी ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, ठंडे रेगिस्तान का कलर जो है वो स्लेटी माना जाता है। ओके। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। देखो ये गलत होगा आपका। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कहाँ पे? अपने इंडिया के यूके, मतलब कि उत्तराखंड में। ओके, यूके उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। काजीरंगा कहाँ पर है आपका? असम में, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? कान्हा है आपका एमपी में, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए, कि बीज के अंकुरण का सही क्रम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? बीज एक छेद से पानी सोखता है, बीज आवरण को नरम कर देता है और ये फूट जाता है। सबसे पहले बीज फूटेगा, तो बीज सबसे स्टार्टिंग में आएगा, तो बीज स्टार्टिंग में एक में ही है। देखो आप यहीं से पहचान सकते हो। बाकी स्टेप आप देख लेना। फिर बीज से क्या होगा? एक छोटी जड़ें निकलेगी जो नीचे की ओर बढ़ती है, फिर ई हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा? इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। जो बेबी पौधा होता है वो बीज में उपस्थित भोजन के कारण जीवित रहेगा इस स्थिति में। और फिर हो जाएगा आपका, बीज से अंकुरण होता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और लास्ट में क्या होगा? पत्ती आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये आपके स्टेप हो जाएंगे। बाजरे के बीज की खेती से प्लेट तक की यात्रा को चुनिए। देखो ये भी आपके यहाँ पर भी स्टेप ही पूछे हैं आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले फसल काटेंगे, फिर थ्रेसिंग होगी, फिर फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और फिर सेकना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल आंकड़े, लाल आंकड़े से कंफ्यूज मत होना, ये रेड डाटा बुक के बारे में बात हो रही है। रेड डाटा बुक की पुस्तक दर्ज करती है। ये क्या दर्ज करती है? ये करती है लुप्त प्राय पौधे और जानवर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी क्या है? उत्तरकाशी आपका उत्तराखंड का एक जिला है। उत्तराखंड का एक जिला है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड का जिला है आपका उत्तरकाशी। ठीक है। पहचानिए निम्न राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो समुद्र वाले राज्य हो जाएंगे आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में फसल काटने के अवसर पर क्या मनाया? तिल संक्रांति। ये बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। झारखंड में पोंगल, जी नहीं, पोंगल तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो यहीं पर गलत हो गया आपका। गुजरात लोहड़ी मनाता है, लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है, गुजरात में नहीं, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में नाबान मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो पहला और चौथा, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकेश भूमिभरण और उसके प्रभाव के विषय में बात कर रहे थे। उसने छात्रों को समीपवर्ती भूमिभरण क्षेत्र में जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्यों? तो चलिए देखते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है। यह छात्रों को कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है, और यह छात्रों की समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान से संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्यों? ये बताना है। क्योंकि मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मकता की सोच का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने में उपयोग कर सकती है? प्रक्रिया कौशल विकसित करना है, तो इसमें सबसे अच्छा क्रियाकलाप होगा आपका बागवानी करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगीचे में दो बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन की छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा।
राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा गया, इससे राधा को सहायता मिलेगी अवलोकन कौशल विकसित करने में। ओके, अवलोकन कौशल से और भी काफी क्वेश्चन हम डिफरेंट डिफरेंट सेट में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अवलोकन से काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, तो ये हमको देखना है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग पुनः चक्रण में लाने को कहना, उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना, उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ की देखभाल करता बनाकर। तो सबसे अच्छा है पेड़ को गोद ले लेना है, पेड़ की देखभाल करता बनाकर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। खोज आधारित शिक्षण से विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता, ये भी करेक्ट होगा। छात्रों में पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया, देखो निम्न स्तरीय ये नहीं होगा आपका, तो ए बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है, यह हमें देखना है। ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव, ज्ञान वृद्धि एवं ग्रेड, अंकों में वृद्धि या कौशल प्रक्रिया में सुधार। तो इसका कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये देखना है आपको। देखो ज्ञानेंद्रिय अनुभव आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेंद्रिय अनुभव। दूसरा आपके लिए क्या है, ठोस अनुभव। लेकिन ग्रेड और अंकों में वृद्धि को हम इग्नोर करते हैं, इसे हम एक नेगेटिव वर्ड मानते हैं। तो ए बी और डी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। ऐसी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे उसे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? विद्यालय का बगीचा, संप्रेषण तकनीक, सूचना व संप्रेषण तकनीक, वैद्युत उपकरण और टेलीविजन। तो कौन सा हमारा करेक्ट होगा ये देखना है। तो ये हो जाएगा आपका ए और सी। श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषता और गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से का उपयोग करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका चर्चा के द्वारा और ग्रुप एक्टिविटी के द्वारा, सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति समझने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उस विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थी के किस कौशल का आकलन करते हैं? तो ये अवलोकन कौशल। देखो अवलोकन कौशल से एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर इसी टेस्ट में रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है, देखो नहीं पूछा है इसमें आपका, तो नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये कौन सी हो जाएगी? कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथा तथ्य देना। ओके, छोटे बच्चों को तथ्य वगैरह हम दे रहे हैं, तो ये आपका एक सही मेथड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है। वे योजना बनाती है आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करने की योजना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपागम अनुसरण करता है, तो ये कहीं का अनुसरण करता है, हमें ये बताना है। तो ये होगा सामाजिक रचनावादी अनुसरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके सारे सेट कंप्लीट होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको बतौर बताकर कि कौन सी डेट का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, मैंने डिस्कस किया है। ओके, तो कल से हम और नई प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे पर्यावरण की, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके।